मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद बिलाल, जो कि उनके भतीजे हैं। ज़ाती ज़िंदगी में वो किस तरह के इंसान थे? I was 2 years old। मुलाजिम है यूसुफ, उसके ठीक बेटे है। के साथ मैं खेल रहा था। मैं गिरा हूँ और मेरा खून खून, और माय मदर स्टार्टेड येलिंग। अफजाल साहब अभी कोई शूटिंग रैप अप करके आए थे, ठीक है। पूरी नाइट शिफ्ट करके आए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, मुझे पकड़ा है और वो मुझे नंगे पैर इस तरह अपनी गोद में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। वो जो फेज बीमारी का था, इसमें उन्होंने घर में गुजारा, उस फेज को आप किस तरह डिस्क्राइब कर सकते शख्स जिसने दुनिया देखी हो, अफजाल साहब ने जी, ग्लैमर, फेम, फॉर्चून जो देखा है, और वो इंसान एकदम जब बैठ जाए तो वो सिर्फ उसका जवाब वही दे सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको इंडस्ट्री की तरफ से शायद निगलेक्ट किया गया, या लोग उनको मिलने नहीं थे आते। कहते हैं ना, कोई शर्म नाम दी हुई चीज होती है जो किसी हुकूमत में हमें नजर नहीं आई। अगर किसी बाहर के आप मुल्क में अगर देखते हैं जिस तरह की उनकी एक्टिंग थी, उनका तो टेम्पल बना होना चाहिए। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आप ना भुला पाए? उन्होंने मुझे जिंदगी में ना एक सबक दिया, और वो सारी जिंदगी मेरे साथ रह गए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शंस और मैं हूं आपका मेज़बान नबील रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम सैयद अफ़ज़ाल अहमद, वो आज हम में नहीं है, और ये एक इतना बड़ा लॉस है शायद जिसका खला कभी पुर ना हो सके। तो आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद बिलाल, जो कि उनके भतीजे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि कैसे ये इंसिडेंट पेश आया कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो खालिक़ हकीकी से जा मिले, और उनकी यादें ताज़ा करेंगे, उनको ख़राज तहसीन पेश करेंगे। बड़ा लाजवाल काम किया, फ़िल्म हो, टीवी हो, रेडियो हो, हर मीडियम में वो छाए रहे, और आज तक लोग जो हैं उनको याद करते हैं। उनके ड्रामा, अगर थिएटर की बात की जाए तो जितना लंबा ड्रामा उनका चला थिएटर पर, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती, और ना ही वो रिकॉर्ड टूट सका है। और बिलाल साहब के साथ अदनान अमानुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, लेजेंडरी हमारे कॉमेडियन अमानुल्लाह खान साहब के बेटे। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। आदि तो आपने जो उनकी अकम्पलिशमेंट्स हैं वो तो खुद ही बयान कर दी हैं। मैं समझता हूँ जी, ही वाज जस्ट नॉट ओनली माय अंकल, मेरे वो चचा नहीं थे। आई वाज हिज प्रोटेजे। वो मुझे, सिंस उनका कोई बेटा नहीं था, तो उनकी ख्वाहिश हमेशा रहती थी कि कोई उनकी लेगेसी को आगे लेके चले। जी। अनफॉर्चुनेटली जब वो टाइम ऐसा जब वो आने आने लगा, तो इन 2001 यही दिन थे, अ वेरी ट्रैजिक नाइट। हम आप जो लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आपको पता है कि वो बड़ा एक हमारे तो क़यामत का समा था जब उनको ब्रेन हेमरेज का बड़ा एक सीवियर अटैक हुआ। एक ड्रामा चल रहा था, और द परफॉर्मेंस, राइट सम 30 मिनट्स बिफोर हिज परफॉर्मेंस ही कोलैप्स्ड इन तो फिर ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, और फिर अब वो इतना, मतलब उसकी सिवियरिटी थी कि वो रिकवर करने में, मतलब बहुत ज़्यादा वो हील नहीं हो पाया। तो उसकी खाली सफरिंग उनकी इंडिविजुअली नहीं थी, उन सैकड़ों लोगों की थी जो उनके उस तमासील, एक जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जो उनका ख्वाब था, विच वाज समथिंग जो नाक़िद समझते थे कि ये कोई अहमकाना या कोई इस तरह की बहुत ही कोई खाम ख्याली वाला एक सोच है। बट ही टर्न दैट इनटू रियलिटी टू गिव अस a platform where families can come for healthy entertainment। उन्होंने एक ड्रामे में 6 राइटर्स को इंगेज किया होता था, जिनके उस टाइम पे आई थिंक, क्योंकि इंडस्ट्री भी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन पर थी, कि उनके वो ब्रेड एंड बटर चलता रहे। इसी तरह बहुत बहुत से लोगों को उन्होंने पहचान दी, रोज़गार दिया, और अल्लाह ने जो उनको शोहरत दी, उन्होंने उसको आगे ट्रांसेंड इस तरह किया कि बहुत से लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो आज स्टार हैं, मैं कहता हूँ कि टीवी पे वो लोग छाए हुए हैं, सम बिग नेम्स। अच्छा और बिलाल भाई, जिन लोगों को कोई घर में भी नहीं कोई पूछता था, उनको भी इज्जत मिली अफजाल साहब की वजह से। बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल भाई, मैं यही बेसिकली जानना चाहता हूँ कि हमने तो उनको स्क्रीन पर देखा, वो बहुत बड़े फ़नकार थे, और अगर फ़िल्म की बात की जाए तो इतनी बारोब आवाज़ शायद ही किसी और की हो। ज़ाती ज़िंदगी में वो किस तरह के इंसान थे, कितने हम्बल थे, या वही जो स्क्रीन पर जैसे हम देखते हैं उसी तरह की मैं उनकी आपको एक नेचर छोटी थी? सी मिसाल देता हूँ। आई वॉज 2 or 3 years old, हार्डली
हमारा वो उस टाइम घर हुआ करता था जो तमासील आज जहाँ पे लोकेटेड है, तो उधर एक वरांडा था, तो उधर मेरा मुलाजिम है यूसुफ, उसके बेटे के साथ मैं खेल रहा था। तो वो सुई गैस के पाइप होते हैं ना, उसकी वो एक कुंडी सी होती है, वो नॉब सी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई चाबी टाइप, वो इस तरह से हुक हुक होता है, वो लगा नोजल, एग्जैक्टली चूड़ी जिन्हों बोल देना जी। वो जी आई फॉर सम रीजन आई कोलैप्स्ड, और मेरे माथे पे आप अभी देखें ये स्टिचेस होंगे। मैं गिरा हूँ और मेरा खून खून, और माय मदर स्टार्टेड येलिंग, चीखो पुकार। और अफजाल साहब अभी कोई शूटिंग रैप अप करके आए थे, पूरी नाइट शिफ्ट करके आए, और वो सुबह का टाइम, उनका कमरे में आवाज़ पहुंची है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने मुझे पकड़ा है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे तो ब्लीक मेमोरी जो बताती है, और अब मेरी वालदा जो बताती है, काला कपड़ा उन्होंने अपना पहना हुआ, नंगे पैर, मर्सिडीज उनकी गाड़ी थी, और वो मुझे नंगे पैर इस तरह अपनी गोद में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। बिल्कुल ठीक। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो किस दिल के मालिक थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइएगा कि हमने ये सुना है कि वो नवाब शख्सियत के मालिक थे, उनका उठना बैठना उन जैसा शायद खुश लिबास शख्स फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में ना हो, तो इस बारे में बताइएगा कि वो कितने स्टाइलिश थे और उनका किस तरह की चीज़ें वो। आजकल तो सिर्फ नवाब वाला टाइटल चला गया जब से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका हुआ है, पोस्ट पार्टीशन। बट हम एक टेक्निकली एक नवाब फैमिली से हैं, तो हमारे जो अफजाल साहब मरहूम के जो दादा अबू थे, उनको ऑनरी मैजिस्ट्रेट का खिताब दिया गया था, और रईस आज़म थे जो मेरे अब्बू के नाना थे। तो वो नवाबी जो थी, वो जाहिर बात है, वो कहते हैं इट रन्स इन द ब्लड। तो वो नवाबी उनकी जो थी, वो उनके बात करने में, इवन उनके चलने के अंदर उनकी वो। सोहेल अहमद साहब उस दिन मुझे सईद, एक हमारे स्टेज मैनेजर हैं, उनसे बड़ा अच्छा मेरा एक मरासिम है, वो हमारे बड़े अरसे साथ रहे हैं, वो बताते थे कि यार उनकी जो सोहेल साहब बता रहे थे कि यार उनकी जो फुटवर्क थी ना यार, वो ही ऐसे थी जैसे कोई रोनाल्डो या मेसी का होता है ना फुटवर्क, फुटबॉलर स्पोर्ट्स में अगर देखें, तो एक्टिंग में वो ही वाज लाइक रोनाल्डो या मेसी। फुटवर्क उनका इस तरह था, बिल्कुल ठीक। तो चलना उनका, बात करना उनका, सिगरेट पीने का तरीका, उनके पहनावा, लेवल ही और था। लेकिन एट द सेम टाइम, जब वो किसी, ये नहीं है कि वो लोग कुछ छोटी हैसियत के अगर हैं, हल्की या उसकी वो हैं थोड़े कमतर हैं, तो वो उनके साथ वही अपना वो मेंटेन करेंगे, नहीं, वो उनके साथ उसी तरह अडेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक, उसी के लेवल पर आ जाएंगे। ये अडेप्टेबिलिटी वाली जो क्वालिटी थी ना उनकी, माशाल्लाह अनमैचेबल। बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइएगा कि बहुत अरसा वो बीमार रहे और ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो दीदनी थी, वो फिर भी मोटिवेट रहते थे। वो जो फेज़ बीमारी का था जिसमें उन्होंने घर में गुजारा, उस फेज़ को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? सर ये आप समझिए कि एक बैटल है, बैटल मैं तो कहूँगा कि ही फॉट अ बैटल। आम बंदा तो वैसे ही हिम्मत हार जाए, बिल्कुल इसी तरह। और वो शख्स जिसने दुनिया देखी हो, हमने तो उसका 1/10 भी नहीं गुजारी उनकी लाइफ, जो अफजाल साहब ने ग्लैमर, फेम, फॉर्चून जो देखा है, और वो इंसान एकदम जब बैठ जाए तो सिर्फ उसका जवाब वो ही दे सकता है। सर बिल्कुल इसी तरह। आई कैन नॉट कॉम्प्रहेंड दैट। तो वो जो जिस पे बीतती है वही बता सकता है सर। लेकिन वो आपके लिए भी यकीनी तौर पे बड़ा तकलीफ थी सर, उनको इस हालत में देखना। मैं आपको क्या बताऊं सर, माय लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन कम्प्लीटली, बिकॉज आई वाज सो अटैच्ड टू माय चाचा। ये बल्कि हम आपको पता है, ये बरखुरदार भी हमारा जी बचपन में, ये तो बेसमेंट में हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अफजाल साहब भी साथ आके बॉलिंग करा रहे हैं, तो वो बचपन से लेकर उस वक्त की वो जो यादें, और वो जो उनका वो था सारों को यूनाइट करना, कोई ना कोई रीजन बना के, कोई पार्टी चलती ना भी कोई रीजन हो तो रीजन बना के एक लोगों को इकट्ठा कर लेना। बिल्कुल ठीक। और वो एक अपना ये, तो वो जो चीज़ है ना, वो मिस करेंगे हम लोग। उसने ना मुझे यकीन करें, इट हैज़ लिटरली टोर्न मी अपार्ट।
वो जितना अर्सा बीमार रहे आप इन चीज़ों को तकलीफ इनकी रही आपको मैं कि काश- ऑब्जर्व करके ही तकलीफ होती तो सोचे उन पे क्या, हाँ, तो ही वाज, इट वाज अ बैटल, यू नो। जी, जी। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट पुरज़म रहे पुरज़म मतलब थी वो जी, हमने जो उनकी लास्ट वीडियोस देखी कि बिल्कुल। वो बोल नहीं पा रहे लेकिन उनके एक्शन से नज़र आता था कि वो बड़े हैप्पी हैं और हर चीज़ पे सर फौरन फीडबैक देते थे सर ही वाज, जब वो अटैक उनको हुआ है, उन्होंने वो उनकी स्पेशल इंडिया से वो लेकर आए थे, वो जी, जी। लुंगी थी, ठीक है लाचा पहनते थे, और वो चीता प्रिंट का था, शेर, और वो शेर उस टाइम जो धाड़ता है उस तरह के वो पहनते थे, और वो क्या बात थी। तो जब वो अब एकदम से उस वो इंसान एक जिसकी आवाज़ पे दुनिया आशिक हो, और ऑल ऑफ अ सडन, यू नो, लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई, जी जी आप देखें कि वो शख्स एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रहा या कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा, तो वो हमारे लिए तो इट वाज लाइक, यू नो, बिल्कुल था वो इट बिल्कुल वाज वेरी एगनाइजिंग फॉर अस। बिल्कुल ठीक अच्छा बिलाल भाई ये बताइएगा कि जो उन्होंने वक्त यहाँ पर गुजारा इस घर में गुजारा तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको इंडस्ट्री की तरफ से शायद निगलेक्ट किया गया या लोग उनको मिलने नहीं थे आते तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर उनके पास उनके घर वाले, हम लोग, उनके अपने, ये सारा ये स्टाफ, ये काफ़ी था, उन फ़र्क नहीं पड़ता ज़रूरत था। नहीं थी किसी की हमें ना हुकूमत से कभी कुछ डिमांड करने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है क्योंकि क्योंकि कुछ वो कहते हैं ना, कोई शर्म नाम दी हुई चीज़ जी होती जी है जो किसी हुकूमत में हमें नज़र नहीं सही आई। है मेरी तो डिक्शनरी में गवर्नमेंट नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता बिल्कुल अफजाल साहब के केस के अंदर। ठीक है उनको तो अगर किसी बाहर के आप मुल्क में अगर देखते हैं जिस तरह की उनकी एक्टिंग थी, उनका तो टेम्पल बना होना जी चाहिए जी था। इसी तरह सही बात। तो सर आप फील करते हैं रिग्रेट के हम लोग बड़ा फील करते हैं कि उनको अब तक वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी नहीं मिल सका तो ये सारी चीज़ें उनके या आपके भी फैमिली के दिल में सर देखिए, मैंने आपको वो बोला ना कि हमें उनका बॉडी ऑफ वर्क देख के उनकी खुद की गैरत अगर नहीं जागती, जी तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें या आस लगा के बैठे। बिल्कुल हम सही उनके लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनेंगे, वो हमारी प्राइड है। जी जी इसी तरह तो वील मेक श्योर कि उनको वो जो मेडल्स, वो सारे जो अवार्ड्स जो उन्होंने जीते हैं सारे, हम जो उनके साथ जो जुड़े हैं और जो उनको प्यार दे रहे हैं, वो उनको, दैट इज मोर देन एनफ। वी डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दैट। बिल्कुल ठीक सर बिलाल भाई कोई एक बात जो बहुत आप मिस करेंगे उनकी कोई एक बात कोई एक जो आपसे वो या मोहब्बत का या शफकत का इजहार करते थे या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आप ना भुला पाएँ एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि जी, जी। हॉस्पिटल, मुझे और दूसरा उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, और ये काफ़ी जो यूथ है ना जी, जो जी, जी। अपकमिंग आपके बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में ना एक सबक दिया, और वो मुझे, वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा। इट टच्ड मी सो मच बिकॉज आई वाज लिटरली मूव्ड, एंड आई वाज नॉट सो ओल्ड, आई वाज हार्डली 10 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। ठीक है उन्होंने मुझे बिठाया, अ, उनकी एल्कोफ एक बनी हुई थी, तो बड़ा ना उनकी सिटिंग होती थी, तो ही वाज सिटिंग अलोन दैट डे, सो आई वाज आल्सो, यू नो, उनकी डीवीडीज मैं देखता रहता, तो ठीक है मैं उनके पास जाके बैठ गया। उन्होंने मुझे बुला लिया अपने पास, रॉकिंग चेयर पे वो बैठे हैं और मैं एल्कोफ पे। ठीक है उन्होंने कहा, बिलाल तुम्हें एक चीज़ आज बता रहा हूँ, और इसको पल्ले बांध लो। कहते, दो चीज़ें, अगर दुनिया में कुछ बनना है ना, तो कभी भी औरतों के बीच में ना बैठो। बिल्कुल ठीक अगर कुछ जिंदगी में तरक्की करनी है तो कभी औरतों के विच नहीं बहना, नहीं तो रन्ना वर्गा जहन हो जाना बिल्कुल ठीक है, तो वो नहीं करना। सेकेंडली, कभी भी बेहोश नहीं रखना अपने आप को, ठीक है विच मेंट कि अपने आप को आपने अवेयर रखना है आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सही है खाली वहाँ तक नहीं। एग्जाम्पल दी उन्होंने, कहा एक वैगन है 2 नंबर के नाम से चलती है, वो मीनार पाकिस्तान से शुरू होती है, वहाँ से चलती चलती वो आती है चेरिंग क्रॉस, चेरिंग क्रॉस से होती होती वो आती है गंगाराम, गंगाराम से आती है जेल रोड, जेल रोड से वो जाती है कजाफी वाली साइड से, और वहाँ से होती होती बागड़ियाँ जाके वो रुकती है, जिसको हम ग्रीन टाउन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं उस वैगन में कभी बैठा नहीं, लेकिन मुझे उसके रूट का पता है। पता है तो मतलब ये, even if you're not associated to anything, but you still have knowledge about that thing, कि बिल्कुल कल आप 4 बंदों में अगर कहीं बैठते हैं तो आप बात करने जोगे बने।
करंट अफेयर्स के बारे में बात कर सके। मैं तो स्पेस एक्स में काम नहीं करता, ना मैं कोई कंप्यूटर टेक सेवी हूँ, बट मुझे पता है इलॉन मस्क क्या है, कौन है, वो अर्ज जो आई है उसके बारे में जानने में, और पराग अग्रवाल कौन है, ये सुंदर पिचाई कौन है, ये लोग, ये आम लोग नहीं, वो गूगल का सीईओ रह चुका है, ठीक है ना जी। पराग अग्रवाल उसका ट्विटर का रह चुका है, और इस तरह के लोग, और जो भी आप देख लें, नारायण मूर्ति, वो बड़े लोग, मतलब आप जनरल नॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, वो उन लोगों के बारे में मुझे फिर मैंने जानना शुरू किया, एंड माय नॉलेज बिकेम सो वास्ट that people started enjoying my company just because I could talk on every subject. बिल्कुल ठीक। जहाँ पे नहीं आपको पता उधर you shut up. जब but don't let that moment happen when you shut up. You should be active and be participating actively in that conversation और जो भी डिस्कशन चल रही है। तो वो दो चीज़ें हैं जो मैं अफजाल साहब की मैं कभी भी नहीं अपनी ज़िंदगी से समझें, दे आर लाइक वो बाइबल की तरह मेरे साथ वो हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। पूरी कौम जो है वो इस वक्त आपके साथ इस दुख में शरीक है, और अफजाल साहब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी उनके काम, अपने काम की सूरत में वो ज़िंदा रहेंगे। और आप तमाम अहबाब से यही दरख्वास्त है कि अब भी उनके लिए दुआ करें, और कभी भी इंटरनेट पर उनका कोई क्लिप, ड्रामा का, फिल्म का, किसी भी कोई तस्वीर नज़र आए तो उनके लिए ज़रूर जो है फातिहा खानी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर।